देखो अब हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया उससे आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैंने आप लोगों को बेसिक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस समझाया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं वेरियांसेस की, तो वेरियांसेस जनरली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है कौन सा, बोलो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है, कॉस्ट वेरियंस। मतलब वेरियांसेस नॉर्मली मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के अलग अलग निकलते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट है, एक तो मटेरियल प्राइस और एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है ना। कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट है, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कॉस्ट वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा किसके लिए होती है, एक्चुअल आउटपुट के लिए। किसके होती है, हमेशा एक्चुअल। और एक्चुअल कॉस्ट मतलब कितना एक्चुअल इनकर्ड है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, इन तीनों कंसेप्ट को मैंने पिछली क्लास में समझाया था। वो समझ में आ गया आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़े एक बार हम लोग। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, आ जाओ आईसीआई मटेरियल पे। देखो, अच्छा मैंने आपको ये बताया जब भी अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन करें कोशिश करो पहले टेबल बना लो। टेबल बन जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन करना, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 3, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। स्टैंडर्ड कॉस्ट इस तरह से है, 40% मटेरियल ए 20 रुपए पर के जी, 60% मटेरियल बी 30 रुपए पर के जी, 40% मटेरियल ए है 20 रुपए रेट के किलो की रेट है, 60% मटेरियल बी है 30 रुपए किलो की रेट है। स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड। अब कितना लॉस एक्सपेक्टेड है, 10%। मतलब अगर मेरा इनपुट 40-60 होता है तो मेरे को पता है 10% का लॉस होगा, पहले से पता है मेरे को डे वन पे कि भैया मेरा 10% का आउटपुट लॉस में जाएगा। द कॉस्ट रिकॉर्ड ये शो करते हैं 90 के जी मटेरियल ए 18 रुपए पे 34 रुपए थे। आउटपुट कितना आया, 182 के जी ऑफ गुड प्रोडक्ट। अब एक्चुअल आउटपुट आया कितना आप बताओ। अब मेरे को बताओ आउटपुट आया कितना, 182। तो आपका रिवीजन किस हिसाब से होगा, 182 के हिसाब से। आउटपुट कितना आया, 182, तो रिवीजन के हिसाब से करोगे, 182 के हिसाब से रिवाइज करोगे स्टैंडर्ड को। अच्छा मेरे को बताओ अभी जो गिवन स्टैंडर्ड हो कंपेरेबल है क्या, नहीं है, तो पहले कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल करें स्टार्ट, तो बनाओ फॉर्मेट, बनाओ फॉर्मेट, टेबल बनाओ सबसे पहले। देखो इसमें सबसे गिवन, इधर लिखो मटेरियल ए और बी, देखो गिवन स्टैंडर्ड्स, फिर लिखो रिवाइज स्टैंडर्ड्स और फिर लिखो एक्चुअल्स। इसमें एस क्यू एंड एस पी, एस क्यू, एस पी एंड एस सी, फिर ए क्यू, ए पी एंड ए सी। बनाओ एक बार ये फॉर्मेट। अब इनपुट माइनस लॉस, तो ये आ जाएगा आउटपुट। 40-60 ये आया 100, 10 तो ये आया 90। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्राइस, 20 एंड 30। अच्छा अब रिवीजन कैसे होगा, मेरे को एक बात बताओ, रिवाइज आउटपुट कितना है आपका, आउटपुट कितना है 182 है ना, तो रिवीजन 182 के हिसाब से होगा। अब बताओ 40 का इनपुट देना पड़ता है अगर आउटपुट आता कितना है 90 का, तो मैं नीचे लिख देता हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की। 40 का इनपुट है अगर 90 का आउटपुट है, तो 182 पे निकाल सकते हो कितना होगा, कितना आता है 40 का इनपुट 190 के आउटपुट पे, निकालो कितना आता है फिगर, 80.8। तो ये आया 80.88, 20 रुपीज पे इंटू 20, तो ये करोगे तो आएगा 1618। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर बी का निकालता हूं तो 60 का इनपुट आता है 90 आउटपुट पे, तो 182 पे निकालो कितना आता है, ये आता है 121.33। दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 202.21। आउटपुट आया 182 तो माइनस 182, तो ये आता है 20.21। तो इसमें इंटू कर दो 30, तो 121.33 इंटू 30,
क्या आता है 3640, दोनों को जोड़ो तो 3640 प्लस 1618 क्या आ रहा है 5258। देखो समझ आ रही कैलकुलेशन। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, बताओ एक्चुअल क्या हुआ है, 90 और 110 यूज हुआ है, तो ये कितना आता है 218 का लॉस है, तो इधर कितना आता है 182। और रेट क्या है, एक्चुअल रेट 18 और 34, देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो 19 इंटू 18 करो कितना आ रहा है 1620, और 110 इंटू 34 करो कितना आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ो तो ये आ रहा है 5360। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, समझ आता है, चेक करो अच्छे से। स्टैंडर्ड कॉस्ट 5258, एक्चुअल कॉस्ट 5360। बोलो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, करो फटाफट कॉपी करो ये वाला। ये टेबल बन जानी चाहिए आपकी, और ये टेबल एक ही लाइन में बननी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नीचे जाए और ये एक लाइन में बने, पूरा फॉर्मेट एक लाइन में जाना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे होता जाएगा, है ना। बोलो यहां तक हो गया। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अब सिर्फ इस टेबल को देखना है। अब ध्यान दो, एक बार आगे बढ़े, कर लिया। अच्छा अब मेरे को बताओ, पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है, नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, बताओ व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट। तो 5258 माइनस कितना आता है, चेक करो, 5258 माइनस 5360 कितना आ रहा है, तो ये आता है 102 एडवर्स। नेगेटिव आंसर है मतलब एडवर्स है, नेगेटिव लिखना नहीं है, आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग। फिर प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस, तो दो तरह के मटेरियल है, सिर्फ ऊपर टेबल देखते जाओ ना। व्हाट इज योर एसपी 20, एपी इज 18, तो 20 माइनस 18, नाउ व्हाट इज योर एक्यू 90, अगेन व्हाट इज योर एसपी 30 माइनस 34, व्हाट इज योर एपी एक्यू 110 निकालो, ये आता है 180 फेवरेबल, ये आता है 440 एडवर्स। नेट करो, एडवर्स मतलब नेगेटिव, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, नेट करो कितना आ रहा है फिगर, चेक करो व्हाट इज द नेट फिगर, निकालो 260 एडवर्स। एंड में कॉस्ट वेरिएंस प्राइस प्लस यूसेज के बराबर हो जाना चाहिए। अगला निकालो मटेरियल का यूसेज वेरिएंस, नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बताओ क्या है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टेबल में देखो 80.88, एक्चुअल 90 है, तो 80.88 माइनस 90, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस 20, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 121.33, व्हाट इज द एक्चुअल 110 इंटू 30, निकालो कितना आता है ये यूसेज वेरिएंस, करो यूसेज वेरिएंस निकालो कितना आ रहा है, फॉर्मूला लगाना है, सिंपल नहीं करना है, करो फटाफट। हो गया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं ना आपको एक दो वेरिएंस और बता देता हूं, एक तो मटेरियल का मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगले दो कैटेगरी ऑफ वेरिएंस और समझते हैं, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। पहले बात करते हैं मटेरियल मिक्स की, मैं इस क्वेश्चन निकालना भी सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो मेरे को आप एक बात बताओ, लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस डिस्कस नहीं किया था, ठीक है ना। अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, देखो आप है ना इस टेबल को ढंग से समझो। मटेरियल कॉस्ट के दो पार्ट थे,
एक तो प्राइस और इसके वापस दो पार्ट है, मिक्स और यील्ड। आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर पढ़ा है कंट्रोलिंग, या ना बिजनेस स्टडी 12 में एक चैप्टर पढ़ते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता था? ऐसा एक लाइन बोलते थे, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कमेंट। कंट्रोलिंग लुकिंग बैक क्यों होता था? क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करता है, आपके जो भी डेविएशन है उसको चेक करके उसको वापस आगे वाले एक्शन पे नहीं हो। अब क्या होता है, जब मैंने ऐसा बोला प्राइस और एक बोला यूसेज, अब प्राइस को तो पता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान देना इधर। आप प्राइस को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? प्राइस अपने हाथ में नहीं है, मार्केट में जो प्राइस है वो पे करना ही पड़ेगा। बट यूसेज को आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हो, और यूसेज गड़बड़ क्यों हुआ? यूसेज को अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यूसेज गड़बड़ क्यों हुआ, तो हमको दो कारण पता लगते हैं। पहला कारण है कि हमारा मिक्सचर गड़बड़ कर दिया, और दूसरा कारण है ईल्ड गड़बड़ हो गया। अब मिक्सचर और ईल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो ऐसा बोला कि एक शर्ट बनाना है, ये शर्ट का कॉलर था और मान लो ये शर्ट था, ठीक है ना, ये बोला ये शर्ट बना के देना है आपको, और ये जो कॉलर होगा ना, ये रेड कलर का बनेगा और ये व्हाइट कलर का बनेगा, ऐसा बोला था आपको कि ये मिक्सचर होना चाहिए, जो कलर होना चाहिए वो रेड, क्योंकि रेड महंगा कलर था और व्हाइट सस्ता कलर। उल्टा कर दिया आपने, रेड का शर्ट बना दिया और व्हाइट कॉलर बना दी, तो यहां अराइज हो जाता है मिक्स वेरिएंस। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, मिक्स वेरिएंस अराइज कब होता है? जब एक से ज्यादा तरह के मटेरियल, एक ही कैटेगरी ऑफ मटेरियल, तो मिक्स वेरिएंस नहीं होगा। when there is only one category of material then mixed variance will not arise, but when there are more than one category of material, नाम ही बता रहा है मिक्स, नाम बता रहा है, नाम में बता रहा है मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस अराइज कब होगा? जब आपका एक से ज्यादा कैटेगरी ऑफ मटेरियल। अब मिक्स वेरिएंस क्या बोलता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है, समझना मेरी बात, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज करी हमने यहाँ पे, देखो इस केस में समझना, इधर ध्यान दो, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज करी हमने इस केस में, बताओ 200। अब हमने कहा भैया ये 200 का स्टैंडर्ड मिक्सचर होना क्या चाहिए था? आपको क्या बोला भैया, मिक्सचर क्या होना चाहिए? 40% ए होना चाहिए और 60% क्या होना चाहिए? बी। क्या बोला कि जो स्टैंडर्ड मिक्स होना चाहिए उसमें 40% तो ए होना चाहिए और 60% क्या होना चाहिए? पर आपने और कुछ सपड़म करके ए 90 कर दिया और 110 कर दिया, तो मिक्सचर बदल दिया आपने। तो मिक्स वेरिएंस अराइज क्यों होगा? व्हेन देयर आर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ मटेरियल। और होता क्यों है? कि मिक्सचर आपने गड़बड़ कर दिया। आई बात समझ में? तो लिखो आप लोग मिक्स वेरिएंस, देखो आप लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दिस वेरिएंस अराइजेस due to wrong mixture of materials from standard mix, due to wrong mixture of material from standard mix। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। अब इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना है ना, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और इसमें एक पॉइंट और लिख देना नीचे, व्हेन देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ मटेरियल, मटेरियल मिक्स वेरिएंस विल नॉट अराइज। एमएमवी कर देना शॉर्ट फॉर्म, मिक्स वेरिएंस विल नॉट अराइज। फॉर्मूला क्या हुआ? एक्चुअल क्वांटिटी कौन से मिक्सचर में? स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, और एक्चुअल क्या कर दिया आपने। फॉर्मूला का लॉजिक समझो, ये इनपुट स्टैंडर्ड क्या रेशियो में जाना चाहिए था, और ये इनपुट आपने एक्चुअल के रेशियो में दे दिया। बोलो आई बात समझ में? अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने बात किया मटेरियल ए का और मटेरियल बी का, अब फॉर्मूला समझो। देखो अब इधर ध्यान देंगे, व्हाट इज योर एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है अपनी, बताओ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 200 की। इसका स्टैंडर्ड मिक्स क्या होना चाहिए? 40 और 60%। तो ए का 200 का 40% और बी के अंदर 200 का माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। नाउ व्हाट इज योर एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, बताओ एक्चुअली कितना यूज हुआ है? 90 और 110 ये है, और टू स्टैंडर्ड प्राइस तो -90 और 110, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है?
20 और 30, तो स्टैंडर्ड प्राइस में लिखो 20 और 30, तो निकालो कितना आ रहा है ये, मिक्स वेरिएंस ये हो गया। निकालो बच्चों कितना आ रहा है ये, निकालो। बढ़िया, कितना आ रहा है चेक करो। 100 फेवरेबल, तो समझ में आया। यस और नो? कोई डाउट? अब लिखो, नेक्स्ट लिखो यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और इसको एक और नाम से जानते हैं सब यूसेज वेरिएंस। इस क्वेश्चन में बोला नहीं है बट मैं आपको ये समझाने के लिए निकलवा रहा हूँ, है ना। अब एक बार समझ आ गया तो सब में ऐसा ही चलेगा, लेबर वेबर सब एज इट इज चलते हैं फिर, है ना। मटेरियल यील्ड और सब यूसेज वेरिएंस। अब ये क्या मेजर करता है, इसको समझना है, इस वेरिएंस को। अब देखो, हमने यूसेज को एनालाइज करने गए, तो यूसेज को एनालाइज करने गए तो पता लगा यार एक तो मिक्सचर गड़बड़ हो, ये कारण था। अब यील्ड वेरिएंस क्या बताता है, व्हाट इज यील्ड, मतलब क्या होता है बताओ। यील्ड वर्ड का मतलब क्या समझते हो? यील्ड मतलब आउटपुट, यील्ड मतलब। अब यील्ड वेरिएंस क्या बोलता है कि यार, आप मेरे को एक बात बताओ, स्टैंडर्ड ये बोलता है कि 90 का आउटपुट आता है जब इनपुट कितने का होता है। यील्ड ये चेक कर रहा है, देखो सब छोड़ दो मिक्स विक्स की बात, 90 का आउटपुट आता था जब इनपुट कितना करते थे, 100। तो आप मेरे को बताओ 200 के इनपुट पे आउटपुट आना कितना चाहिए था। मेरी बात फिर समझ, क्या बोलता है ध्यान से सुनो। बताओ मेरे को एक्चुअल आउटपुट आया कितना, कितना आया एक्चुअल आउटपुट, कितना आया ये बताओ। एक्चुअल आउटपुट कितना आया, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मैं फोकस, एक्चुअल आउटपुट कितना आया? देखो ना टेबल को देख के बताओ, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट, 182। एक्चुअल आउटपुट कितना है। अब यील्ड वेरिएंस ये बोलता है कि एक्चुअल आउटपुट आया 182 का। एक्चुअल यील्ड कितने की हुई आपको, कितने का इनपुट करके, 200 का इनपुट करके, कितने का इनपुट करके। स्टैंडर्ड ये बोलता है कि ये 182 के आउटपुट को लाने के लिए तो इनपुट देना कितना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, अपन ने ये रिवीजन स्टैंडर्ड पे किया ना। एक्चुअल 182 का आउटपुट आया, बट जब इनपुट कितना था, 200। ये तो हमने एक्चुअली काम कर दिखाया, बट देखा जाए तो स्टैंडर्ड बोलता था भैया 182 के तो आउटपुट और ज्यादा देना पड़ेगा, इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा। तो यील्ड वेरिएंस क्या बोलता है कि अगर 182 का आउटपुट आया, ध्यान से सुनो उधर, कितने के इनपुट पे बोलो, 200 के इनपुट पे, तो देखा जाए तो 202.21 पे तो आउटपुट और, मतलब बात समझना फिर समझो, 182 का आउटपुट आया कितने के इनपुट पे, जबकि स्टैंडर्ड क्या बोलता है 182 के लिए तो इनपुट चाहिए कितना था, 202.21। तो अगर आप 202.1 यूज करते तो आपको आउटपुट बढ़ जाता, यस और नो। तो यील्ड वेरिएंस क्या बोलता है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला समझना, एक्चुअल यील्ड हुआ 182। अब मैं लिखता हूं रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। मेरे को एक बात बताओ, 90 का आउटपुट आता है कितने के इनपुट पे, 90 का आउटपुट आता है कितने के इनपुट पे। तो फिर आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपने इनपुट आउटपुट दिया कितने का, इनपुट दिया कितने का, 200 का। 90 का इनपुट आता था कितने के आउटपुट पे, सॉरी 100 के इनपुट पे कितना आउटपुट आता था, तो 200 पे आना कितना चाहिए था। स्टैंडर्ड बोलता है भैया, हम तो ये सोच रहे थे कि 182 के आउटपुट के लिए इनपुट कितना देना पड़ेगा आपको, इतना आउटपुट लाने के लिए कितना इनपुट देना पड़ेगा। बट आपने तो इतना बढ़िया काम किया कि ये वाला आउटपुट लिया है कितने के इनपुट पे। तो यूं बोलते हैं कि 90 का आउटपुट आता है कितने के इनपुट पे, तो आपने जो इनपुट दिया 200, उस पे तो आना ही कितना चाहिए था सिर्फ
तो अभी आपने 182.2 मतलब अच्छा काम किया ना। तो अब फॉर्मूला क्या बना, एक्चुअल आउटपुट आया कितना। अब नाम बता रहा है यील्ड, बताओ आउटपुट ज्यादा होगा तो अच्छी बात है बेकार बात है। अच्छी बात है। तो अगर एक्चुअल ज्यादा होगा और स्टैंडर्ड कम है तो फेवरेबल बनेगा वेरिएंस। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्या करोगे, एक्चुअल माइनस। तो अब यील्ड वेरिएंस क्या फॉर्मूला क्या बना, एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इनटू स्टैंडर्ड। अब बताओ ब्रैकेट में आउटपुट है, ब्रैकेट में क्या है देखो। तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है अपने को, आउटपुट से। जो ब्रैकेट में उससे तो मल्टीप्लाई करोगे। इनटू स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, यहां पे ध्यान रखना पर यूनिट ऑफ, क्योंकि आपका ब्रैकेट में भी आउटपुट है। नाउ व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट बताओ, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था। आउटपुट के हिसाब से ये फॉर्मूला कैसे बना, जो फॉर्मूला बना वो समझ लो। फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टू टोटल, इस तरह फॉर्मूला बना रिवाइज स्टैंडर्ड, समझ आया। इनटू स्टैंडर्ड एवरेज, पहले समझ लो फिर कॉपी करना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बताओ व्हाट इज माय एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है स्टैंडर्ड मेरी, 5 नहीं ये तो एक्चुअल है 5258। और मेरे को चाहिए क्या, पर यूनिट ऑफ, क्या लिखा है मैंने देखो, स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ। तो इनटू क्या कर दूं, 5258 किससे डिवाइड कर दूं, बोलो। पर यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए ना, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो कितना आता है चेक करो ये वाला फिगर, ये आता है 182 माइनस 180 इंटू, ये करो डिवाइड कितना आ रहा है, डिवाइड करना 5258 को 182 से, 28.8, और मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है ये, 57.7 फेवरेबल। ठीक है, आ रहा है। अब आप देखो यील्ड इतना हुआ, मिक्स कितना था, मिक्स, यील्ड और मिक्स यूसेज के बराबर टोटल बैच बैठ रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेट आ रहा है क्योंकि इसमें तो राउंड ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, वो 202.22 था इसलिए फिगर आ रहा है अप्रोक्सीमेट फिगर अपना। तो मैच हो जाना चाहिए। अच्छा कॉस्ट और कॉस्ट को चेक करो, प्राइस और यूसेज को जोड़ो। कॉस्ट कितना था 102, प्राइस यूसेज को जोड़ोगे तो वापस आंसर बैठ रहा है आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है। आई बात समझ में, लिखो आप। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं समझ में आ जाएगा, लिखो पूरा ये। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेना, एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। लिखो फटाफट एक बार, नोटिंग कर लो उसको, नहीं बस फॉर्मूला लिख दो डायरेक्टली, एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, 182 minus 90 upon 100 into 200 into 5 upon 182, और रिवाइज स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लिख लो। हिंदी में लिखवा देता हूँ तो तुमको ज्यादा बेटर रहेगा, पता है इंग्लिश में तो क्या तुम एकदम समझ नहीं पाओगे। ये क्या बताता है वो मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ आपको। ये पहले लिख लो फिर नीचे नोट लिखवा देता हूँ क्या बताता है ये वेरिएंस। ठीक है, एक नोट लिखते देना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस ये बताता है कि एक्चुअल इनपुट पर कितना आउटपुट आना चाहिए। और एक्चुअल आया कितना। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 200 के इनपुट पे स्टैंडर्ड 180 का आउटपुट आना चाहिए। जबकि हमने 200 के इनपुट पे 182 का आउटपुट
ऑब्टेन किया है। बोलो, ये है पूरा कंसेप्ट। अब तुमको समझ में आ जाएगा, देखो इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रैकेट में अपना आउटपुट है और बाहर अपन स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ले रहे हैं हम लोग। ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, फटाफट कर लो कॉपी इसको। इसलिए फेवरेबल हुआ है ना वो। करो कॉपी करो, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। ये पॉइंट समझ आया, यील्ड वेरिएंस अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं पूरा जिसमें सारे कंसेप्ट कंबाइंड हो, ठीक है ना? चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख। चलो अनसॉल्व में देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखो अनसॉल्व में, देखो पढ़ो। फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ कैमको, फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ कैमको, मतलब कैमको क्या है बोलो? आउटपुट की इनपुट? आउटपुट। और इनपुट कितना लगता है? 10 किलो। द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज 8 और 4 4, तो टोटल 12 किलो का इनपुट देना पड़ता है और आउटपुट कितना आता है? 10 किलो। 10 किलो कैमको बनाने के लिए ये अपने को इनपुट देना पड़ता है, जिसकी रेट इस तरह से 1000 kg ऑफ कैमको प्रोड्यूस और एक्चुअल कंजम्पशन इस तरह से गिवन है। मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, अपन मिक्स भी निकालेंगे, यील्ड भी निकालेंगे। बताओ मिक्स निकलेगा नहीं निकलेगा इसमें? सकता है मिक्स, क्यों निकल सकता है? क्योंकि दो कैटेगरी ऑफ मटेरियल। टेबल बनाए अपन लोग, स्टार्ट करते हैं टेबल से। बनाओ टेबल एक बार, बनाओ बनाओ। सबसे पहले बनाओ, कितने तरह के मटेरियल हैं? दो तरह के मटेरियल है, ए और बी। तो लिखो ए, टेबल बिल्कुल अच्छे से बनाना, फिर लिखो गिवन स्टैंडर्ड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, टेबल समझ लेना दोबारा। कितने आउटपुट पे गिवन है आपको? अभी जो स्टैंडर्ड है वो 10 किलो पे गिवन है, तो मतलब आउटपुट कितना आता है? 10 का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा बताओ, इनपुट 8 का देते हैं और 4 का, टोटल इनपुट कितना देते हैं बच्चों? 12। देखो ध्यान, इनपुट 12 होता है, लॉस कितने का होता है? अब ये लॉस पता है हमको, पहले से पता है ये लॉस होगा, पहले से पता है डे वन पे यार ये नुकसान होना ही है हमको। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्राइस? 6 और 4। अब अगर मैं रिवाइज करता हूं, मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज योर रिवीजन? अब रिवाइज कितने पे करे बताओ? आउटपुट बनाया कितना आपने? 1000 kg बनाया ना कैमको का। अच्छा आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? आपकी एक्चुअल प्राइस कितनी है? आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है बताओ? व्हाट इज योर एक्चुअल क्वांटिटी? 750 इधर, तो ये टोटल कितना है? 1250। ये किया 250 का लॉस है, तो आउटपुट कितना आ रहा है भाई? ये तो अपना 1000 है, अपने को पहले से पता है ना आउटपुट 1000 है। एक्चुअल प्राइस कितनी है? 7 और 5, तो ये हुआ 2500। और 750 इंटू 7 करो, कितना आता है? 750 इंटू 7 क्या आता है? 5250 रुपए। दोनों को ऐड करो, 7750। बोलो यहां तक समझ में आया? अब अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो एस क्यू, एस पी और एस सी। अच्छा अब मेरे को रिवीजन में बताओ, अब इधर ध्यान देंगे वापस, एक बार इधर देख लो बस। 8 का इनपुट देते हैं, आउटपुट कितना आता है? 10 का। भाई अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालता हूँ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की, 8 का इनपुट देते हैं तो आउटपुट कितना आता है? तो ए के कितना चाहिए मेरे को आउटपुट? 1000 पे कितना होना चाहिए बताओ? 800 होना चाहिए था ए। अच्छा बी में क्या होगा बताओ? 4 के इनपुट पे 10, तो 1000 पे 400 और 800, तो 800 और 400 कितना हुआ? लॉस कितने का? 200 का। तो ये कितना आया? 1000। ये हुआ 6 और 4, 3200 और 1600, 3200 नहीं 4800, सॉरी 4800 और 1600, 4800 और 1600 निकालो टोटल 6400। देखो ये टेबल पूरी बना लो एक बार फटाफट। ये टेबल देखो अच्छे से समझ में आई टेबल पूरी? ये टेबल बन गई ना तो बस अपना क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा बताओ?
ये कर लिया टेबल। नाउ व्हाट इज योर कॉस्ट वेरिएंस, एससी माइनस एसी, सारे वेरिएंस निकालें, क्वेश्चन बोली 3 बोल रहा है, निकालेंगे सारे। एससी 64 एक्चुअल कितना है 7750, इसका टोटल माइनस इसका टोटल जो मेजर वेरिएंस है। तो सबसे पहले फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, तो 6400 माइनस 7750 कितना आता है बताओ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये एडवर्स। अगला मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। नाउ ए एंड बी, व्हाट इज योर एसपी, 6 माइनस 7, व्हाट इज योर ए क्यू 750, एसपी कितना है 5 माइनस 4, व्हाट इज योर ए क्यू 500, तो ये होता है 750 एडवर्स, ये होता है 500 फेवरेबल, तो ये कितना आया 250 एडवर्स। फिर मटेरियल का यूसेज वेरिएंस, एस क्यू माइनस ए क्यू टू एस पी। नाउ व्हाट इज योर एस क्यू 800 माइनस 750, व्हाट इज योर एस पी 6, एस क्यू कितना है 400 माइनस 500, व्हाट इज योर एस पी 4, तो 50 इंटू 6 और ये होगा 400 एडवर्स। ये आ रहा है क्या, आ रहा है 800 माइनस 750 और 400 माइनस 500 इंटू 6 और 4 कितना आ रहा है 100 एडवर्स। तो अपना मैच क्यों नहीं हो रहा है, एक बार चेक करो ऊपर, कहीं गलती तो नहीं कर दी अपन ने। 500 पंजे 2500, ये करना 750 इंटू 7, ये आ रहा है 800 6 4800, 400 इंटू 6 1600, 6400 माइनस 7750। एक बार ये करेक्शन कर लेना, ये 4 माइनस 5 है, 5 माइनस 4 नहीं है, तो ये 500 एडवर्स आएगा, तो ये 1250 एडवर्स हो जाएगा, है ना, तो मैच हो जाएगा आपका। ये करेक्शन रेक्टिफाई कर देना, एसपी माइनस एपी मैंने 5 कर दिया था, है ना पहले, ठीक है ना, तो हो गया, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, मैच हो रहा है। देखो कॉस्ट का टोटल प्राइस प्लस यूसेज। अच्छा अब अपन मिक्स की बात कर लेते हैं। अब लिखो अगला मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब ये ध्यान रखना, मटेरियल यूसेज इज इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड, ठीक है ना। अब मेरे को ध्यान दो, मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी कौन से मिक्स में, एक्चुअल क्वांटिटी कौन से मिक्स में इनटू क्या कर दें। अब मेरे को बताओ ए और बी, नाउ व्हाट इज योर एक्चुअल क्वांटिटी, ध्यान देंगे अब इधर, व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी बताओ 1250, और उसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, ये 8 और 4, ये भी 8 और 4 ही चलेगा, सेम चलेगा, तो 1250 इंटू 8/12, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में क्या होना चाहिए था, और 1250 इंटू 4/12 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स में कितना है बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी बहुत, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स 750 और 500, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 6 और 4, तो निकालो मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है, निकालो मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ मिक्स वेरिएंस, दोनों को जोड़ के बताना, दोनों को ऐड करके कितना 500 कर दूं मैं, और इधर 333, तो ये आया 16, 500 में से माइनस करो, फेवरेबल ये आ रहा है 167 फेवरेबल अप्रोक्सीमेट है, समझ में आया। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं यील्ड वेरिएंस की, ये लिखो पहले सबसे पहले, फिर हम लोग बात करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस की, एक्चुअल यील्ड
minus standard yield to standard average cost per unit of output. देखो ये वाला actual yield minus standard yield into standard average cost per unit of output. Now what is your actual yield? ध्यान देंगे अब इधर. Actual yield minus standard yield into standard average cost per unit of output. Actual output कितना है? What is the actual yield? बताओ. Actual yield कितना है? Actual output कितना है? 1000 है. अब 1000 का आउटपुट कितने के इनपुट पे निकाला है आपने? 1250 के. जबकि उस 1000 के लिए चाहिए कितना था? सिर्फ 1200. तो 1250 पे तो और ज्यादा आना चाहिए था. तो यहाँ तो अपने आप पता चल रहा है एडवर्स है भाई. आपने 1000 का आउटपुट निकाला, इनपुट कितना दे करके, जबकि स्टैंडर्ड बोलते 1000 के लिए तो 1200 का इनपुट चाहिए. तो आप एडवर्स में चले गए, तो 1250 में ज्यादा आना चाहिए था ना. तो अब फॉर्मूला रटना नहीं, एक्चुअल आया 1000. 1000 का आउटपुट आना चाहिए था कितने के इनपुट पे? तो 1250 पे कितना आना चाहिए वो निकाल लें. 1000 का आउटपुट आता है 1200 के इनपुट पे, तो 1250 पे इतना बैठना चाहिए था. तो एडवर्स आएगा ये. अच्छा अब मेरे को बताओ इनटू क्या करना है अपने को? इनटू क्या करना है? स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. जो ब्रैकेट में आउटपुट है ना, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट? 6400 रुपए. और कितने यूनिट पे? 1000. तो 6400 अपन 1000, तो इंटू 6400 अपन 1000 करो. कितना आता है चेक कर लो पूरा. कितना आ रहा है चेक करो. ये निकालो कितना आ रहा है. 262. फाइनल रिजल्ट 262 पॉइंट एडवर्स. क्या आ रहा है? और इन दोनों को जोड़ो. इसमें इसको घटाओ 166.66 को. कितना आता है? को एडजस्ट कितना है? उधर यूसेज कितना आ रहा है अपना? हाँ 179 कैसे आ रहा है? 26. अरे 262.4 माइनस 166 कितना आ रहा है? कहाँ से 145 आ रहा है? मेरे को तो 98 समथिंग दिख रहा है. 262 और 266 तो 98 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना. अप्रोक्सीमेट 98 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, चेक करो. हाँ ठीक है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि राउंड ऑफ है इधर. अपन ने थोड़ा राउंड ऑफ किया है. तो आप देखो इधर 100 एडवर्स है. अप्रोक्सीमेट 100 एडवर्स आंसर बैठ जाएगा. एग्जैक्ट फिगर होंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, मैच करेगा दोनों, है ना. 100 एग्जैक्ट आ रहा है ना. हाँ अगर आप थोड़ा देखोगे तो राउंड ऑफ में डिफरेंस आ रहा होगा. ये 266 है. ये 266 आ रहा है लगभग, है ना. 0.66 एडवर्स. अप्रोक्सीमेट आंसर मैच हो जाएगा आपका. ये तो क्या इसमें इसमें और पहले दोनों में डेसिमल थे, इसलिए डिफरेंस आ रहा है आपका. बोलो आई बात समझ में? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मटेरियल. कौन सा वेरिएंस कर लिया अपन ने? यूसेज, मिक्स, यील्ड सारे कर लिए. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी पैटर्न पे अनसॉल्व सेकंड वाला होमवर्क करोगे आप लोग. अनसॉल्व 2 होमवर्क करोगे. अनसॉल्व 2 होमवर्क करोगे इसी का. अनसॉल्व 2 होमवर्क करोगे. ठीक है, एक क्वेश्चन और मटेरियल का हम देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ. 4 या 5 कौन सा एक बार देख लेते थे. फोर्थ इलस्ट्रेशन देख लो एक बार. मैं टेबल बनाया तो फिर आपसे आराम से हो जाएगा. फोर्थ इलस्ट्रेशन देखो. एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल. ये ब्लेंडिंग कर दो, लेंडिंग नहीं होगा, ब्लेंडिंग टू मतलब मिक्स करके बनाते हैं ना. इट ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट. ए बी का 40 60 4 3. स्टैंडर्ड लॉस कितना है? 15%. कंपनी ने कितने आउटपुट बनाया? तो रिवीजन 1700 के हिसाब से होगा. अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर तुम देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक भी है. मतलब आप देखो अपने को मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग गिवन है और परचेज गिवन है. तो अपन कंजम्पशन निकालेंगे ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. एक्चुअल क्वांटिटी यूज हो गई. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस. प्राइस यूसेज. अब पता है जब भी ओपनिंग स्टॉक होता है ना,
हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपको ये चेक करना पड़ेगा मेथड कौन सा है, अगर रेट अलग अलग है तो फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है। जनरली नहीं गिवन है तो अपन क्या अज्यूम करते हैं, फीफो मेथड अज्यूम करना है, भैया जो पहले आया वो सबसे पहले गया होगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो मेरे को ए का एक्चुअल यूसेज गिवन नहीं है, समझना, व्हाट इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ ए, वो मेरे को गिवन नहीं है। तुम्हें पता है ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है, ए का परचेज कितना किया हमने, और ए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5। भाई ए का इतना एक्चुअल यूसेज हुआ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ ए, एक्चुअल क्वांटिटी ए की मेरे पास है नहीं, तो ऐसे तो निकालूंगा ना, ए का ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग, यही तो होगा एक्चुअल क्वांटिटी ए का। भाई जब 35 ओपनिंग पड़ा है, 800 परचेज किया और 5 क्लोजिंग पड़ा है, तो 830 यूज किया। लेकिन इस 830 में अपने को मैथ नहीं करना, हम फीफो मानेंगे। तो फीफो क्या बोलेगा, इसमें 35 तो ओपनिंग वाला यूज किया है और 795 करंट वाला यूज किया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे करना है आपको, एक्चुअल कॉस्ट निकालोगे तो 35 को स्टैंडर्ड कॉस्ट 4 रुपए लेके चलना है आपको। और ये जो अपन ने ये वाला कौन सा था, करंट ईयर के लॉट का होगा, तो ये क्या रेट पे होगा, प्राइस क्या है अपनी परचेज की, परचेज प्राइस का आपने गिवन है, ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, ये परचेज गिवन 3400। इसका मतलब 3400 अपॉन 800 इंटू 795, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी उसकी। और जो 5 बचा है वो करंट ईयर के लॉट का है। जब कुछ भी नहीं गिवन तो हमेशा क्या मानते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करना है अपने को, फीफो। कौन सा मेथड फॉलो करना है, फीफो। आई बात समझ में, एक बार टेबल तैयार करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। बनाओ, टेबल बनाते हैं। इसमें टेबल थोड़ा ध्यान से बनाना क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। देखो गिवन स्टैंडर्ड्स, गिवन स्टैंडर्ड अभी लिखना मत, एक मिनट मैं एक बार आपको टेबल बता रहा हूँ कैसे बनेगा टेबल, अभी कुछ मत लिखना। इधर लिखो ए के बाद 2 लाइन छोड़ देना, फिर लिखो बी, एस क्यू, एस पी, फिर लिखो रिवाइज स्टैंडर्ड, एस क्यू, एस पी और एस सी, फिर लिखो एक्चुअल्स, ए क्यू, ए पी और ए सी। ये लिखो पूरा एक बार। अच्छा अब बताओ गिवन स्टैंडर्ड की पोजीशन क्या है, 40 और 60। तो इनपुट कितना आता है, पी के बाद भी मेरे को 2 लाइन चाहिए है ना, पी के बाद भी मेरे को, क्योंकि मटेरियल की रेट अलग अलग है यहाँ पे, है ना। तो इनपुट आता है 100 का, लॉस कितने का एक्सपेक्टेड है पहले से, ये पहले से पता है हमको, ये पोजीशन होनी है, ये डे 1 से पता है आपको भैया, ये दिक्कत होनी है अपने को, है ना। अब एक बार तुम लोग यहाँ देख लो, फिर कॉपी बाद में करेंगे आप लोग, है ना। सिर्फ देख लो एक बार। अब मेरे को बताओ व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट, चेक करो आपका आउटपुट आया कितना, कंपनी ने कितना प्रोड्यूस किया, 1700 किलो बना है। अब 1700 किलो बनाया तो आउटपुट करते हैं 1700 के हिसाब से रिवाइज। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की बताता हूँ, तो 40 का इनपुट आया था, जब आउटपुट कितना था, तो 1700 पे कितना आता है चेक करो। और बी का कितना आता है, 800 और 800 और 1200, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इधर लिखा 800, इधर लिखा 1200, कितना आया 2000। इधर देख लो, एक मिनट इधर देख लो कॉपी बाद में, ये 17 तो फिर टेबल बन जाए, फिर आराम से हो जाएगा आपसे। नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस, बताओ स्टैंडर्ड प्राइस कितनी, 4 और 3, तो यहाँ लिखा 4 और 3, ये हुआ 3200, ये हुआ 3600, क्या आया कितना, 6800। तो टेबल समझ के बनाना है ना, क्या आया 6800। अब मेरे को ए क्यू देखना है, ए क्यू कैसे निकलेगा, देखो समझना, अब ए क्यू की कैलकुलेशन समझ लेना। मैं इधर लिखता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी ए का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, नॉट इधर ओपनिंग स्टॉक, ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है, चेक करो ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 35। व्हाट इज द परचेज,
800, व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक? तो ये कितना आता है? और मेथड फीफो है। फीफो मतलब इस 830 के दो पार्ट, एक तो क्या 35 और एक, अच्छा एक्चुअल प्राइस क्या होगी मेरे को बताओ। अपन 3400 रुपए पे खरीदे कितने यूनिट, कितना आता है? 3400 अपन 800 करना कितना आ रहा है? अब तुम एक मिनट मेरी बात समझना। देखो करंट ईयर जो 795 का स्टॉक है वो तो क्या रेट पे चलेगा, ध्यान से सुनना। करंट ईयर 795 का स्टॉक क्या रेट पे चलेगा। बट ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे करना है आपको। ओपनिंग स्टॉक स्टैंडर्ड प्राइस के पड़ा हुआ है। इसका मतलब जब आप एक्चुअल कॉस्ट निकालोगे तो आप बोलोगे 3500 क्या रेट का था और ये क्या रेट का है, क्योंकि मेथड फीफो माना है अपन ने। अगर लीफो मानते तो कुछ गड़बड़ दिक्कत नहीं थी, पूरा इसी बार का ही होता। मेरी बात समझे आप? यस नो? तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, मैंने लिखा 35 और 35 पे तो क्या रेट लूं मैं, और इधर क्या लूं मैं? अच्छा इसी तरह मेरे को बी का बताओ, व्हाट इज द बी का एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज है, बी में ओपनिंग स्टॉक कितना है, व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक इन बी 40, व्हाट इज द परचेज 1200, और व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कितना आता है 1190 किलो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये आया 1190 किलो, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस 1190 किलो के वापस दो हिस्से, 40 और इसकी रेट तो क्या है, इसकी रेट खरीदा कितने का सामान 3000 का, तो बी की एक्चुअल प्राइस डिवाइड बाय 1200, 2.5 रुपए। तो ये क्या रेट से हुआ, समझ आ रहा है? या सुनो, तो बी के अंदर 30 40 क्या रेट से, ये क्या रेट है 2.5, भाई अपन ने परचेज 3000 का किया 1200 किलो ना, तो ये क्या रेट आई। अब मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 4 करो कितना आता है, 35 इंटू 4 करो 100, और 795 इंटू 4.25 करो, 79 कर देता हूँ उसको है ना। फिर 40 इंटू 3 120, और 1150 इंटू 3.5 करो 40, टोटल लगाओ इसकी, हाँ चारों की टोटल लगाओ ना तो 100। फिर टोटल में कृतिका गलती कर रहे हो, कितने आ रही है, या आप मेरे को फिगर ही गलत बता रहे हो। ये 1150 इंटू 3.5 कितना आ रहा है वापस चेक करो। ये 2.5 है मटेरियल, सॉरी 3.5 नहीं है, ये 2.5 है, 28। तो फिर अब निकालो वापस 2875, अब निकालो कितना आ रहा है टोटल, या फाइनल सबको ऐड करोगे तो 6514 आएगा। ठीक है, अब टेबल पूरी तैयार हो गई। ध्यान रखना, एक वेरिएंस मैं बताया तो बाकी बहुत इजी है तुमसे है ना। देखो जब तुम प्राइस वेरिएंस निकालोगे, जैसे आपने प्राइस देखो, कॉस्ट वेरिएंस तो क्या होगा मैं एक बार समझा दूंगा, फिर कॉपी बाद में एंड में कर लेना तुम है ना। देखो कॉस्ट वेरिएंस तो क्या होगा बताओ, अभी तुमसे इधर ध्यान दे दो एक बार। एस सी माइनस, नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस 6514, तो मैं लिखता हूँ 6800 माइनस, फेवरेबल आएगा ना, फेवरेबल आएगा 286 फेवरेबल। अच्छा मेरे को बताओ प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, प्राइस मतलब प्राइस का डिफरेंस। अब ए में और बी में, एक तो चार का, देखो आप देखना, चार की प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तीन की प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो एक तो मैं लिखता हूं 4 - 4 एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, 4 35,
और एक में लिखता हूँ 4 माइनस, और एक्चुअल कॉस्ट 795। अच्छा बी में बताओ, 3 माइनस 3 इंटू 40, तो 3 माइनस 3 इंटू 40, और 3 माइनस 2.5 इंटू 1150, तो ये तो निल हुआ। ये कितना आता है चेक करो, ये निकालो कितना आ रहा है, 4 माइनस 4.25 इंटू 795 निकालो। वन नाइन एडवर्स, फिर ये निल, और ये कितना आ रहा है 575 फेवरेबल, कितना आता है फेवरेबल। बोलो समझ आया कॉस्ट प्राइस। अब अगर मैं यूसेज निकालता हूं, नो ए और बी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी, 800। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दें तो 830, तो 800 माइनस 830, व्हाट इज द एसपी 4, एसक्यू कितना है 1200 माइनस 1190, तो 120 एडवर्स, 90 एडवर्स। डाउट। अच्छा इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, मिक्स वेरिएंस क्या है बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बताओ, ये इसका टोटल लगाना एक्चुअल क्वांटिटी का। ये मैं टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ, ये 1700, ये टोटल लगाना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 20, तो ये आया 320। ठीक है, अब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो 2020, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी 2020 ए और बी, तो 2020 का 40% और 2020 का माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स में कितनी है 830 और 1190, यही है ना, 830 और 1190, तो माइनस 830 और 1190, और व्हाट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3, निकाल लें एक बार फिगर बताओ मेरे को फटाफट। पहला 80 एडवर्स, अगला, अगला क्या आ रहा है, फेवरेबल, तो माइनस 80 प्लस 66, 14 एडवर्स। ठीक है, और लास्ट देखो यील्ड वेरिएंस, एक्चुअल यील्ड माइनस, अब मेरे को बताओ एक्चुअल आउटपुट कितना हो आपका 1700, जबकि 2020 पे आउटपुट देखो 1700 का आउटपुट आया कितने के इनपुट पे, जबकि 1700 आउटपुट तो आ कितने पे जाता है, तो 2020 पे ज्यादा आना चाहिए था। तो अब क्या बोलता, 1700 अगर 2000 पे आ जाता था, तो 2020 पे कितना आना चाहिए था, ये इंटू क्या कर दूं। अब एवरेज कॉस्ट कितनी है बताओ, 6800 रुपए कितने की है, 6800 रुपए कितने की एवरेज कॉस्ट, भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट 6800, आउटपुट कितना है, तो 6800 अपॉन 1700 करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा ना मेरी आउटपुट की रेट, तो इंटू 6800 अपॉन 17 कितना आता है चेक करो, कितना आ रहा है यील्ड वेरिएंस, निकालो फटाफट कितना आ रहा है यील्ड वेरिएंस। सिक्सटी एट एडवर्स, समझ में आया। बुक में चेक कर लो एक बार सारे सॉल्यूशंस, सारे आंसर चेक करना है एक बार, कोई मिसमैच तो नहीं, कॉस्ट वेरिएंस 286 फेवरेबल आ रहा है।
चेक करो कॉस्ट वेरिएंस 286 फेवर आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन तो नहीं है। देखा लास्ट में देखो कॉस्ट वेरिएंस दिखेगा 286 एडवर्स दिख रहा है क्या, अप्रोक्सीमेट हो तो चलेगा। लास्ट पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट कॉस्ट वेरिएंस 286 दिख रहा है। अच्छा इसके बाद यूसेज चेक करो, यूसेज 90 एडवर्स दिख रहा है। प्राइस 376.25 दिख रहा है। फिर मिक्स 14 एडवर्स दिख रहा है। मिक्स 22 एडवर्स आ रहा है। तुमने कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ कर दी है, मिक्स में तुमने कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ करी, चेक करो। 2020 का 40%, तुमने कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ करी, चेक करो। 2020 का 40% 808 आता है। 808 माइनस 830 22 इंटू 4 ये 88 आएगा, 88 आएगा ये 88 माइनस 6 तो ये आ जाएगा आपका 22 एडवर्स आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये करेक्शन करो वापस। और ईल्ड चेक आ रहा है 68 एडवर्स, ईल्ड वेरिएंस थर्ड पॉइंट 68 एडवर्स। समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। तो अब मटेरियल वेरिएंस अपना पूरा कंप्लीट है, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लेबर वेरिएंस, ठीक है ना। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।